नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़्ल व करम से आज हम हफ्तावारी दर्स हदीस की महफ़िल में शरीक हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। बाबु मा ला यजूज़ु मिनल अमल फ़िस्सलात व मा युबाहु मिन्हु। इस बाब की पहली फ़सल की एक हदीस पाक मैंने पिछले हफ्ते बयान करने का शरफ़ हासिल किया है और यहाँ वो रवायतें बयान की जा रही हैं जिनसे ये वाज़ेह होगा कि नमाज में कौन सा अमल कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाबंदी के साथ हर हफ्ते हाज़िर हुए तो इंशाअल्लाह आपको नमाज के बहुत से मसाइल मालूम होंगे और इल्म में काफ़ी कुछ इजाफ़ा होगा। हदीस नंबर 979 जो है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु से मरवी है। आज ये हदीस पाक हम पेश करने जा रहे हैं। हदीस तो ये 3 सतर की है, मुख्तसर हदीस पाक है, मगर इसमें इंशाअल्लाह हमें काफ़ी कुछ बातें मालूम होंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु अजिल्लाए सहाबा में आपका शुमार होता है और आपको साहिबुल हिजरतैन कहा जाता है। यानी आपने मदीने मुनव्वरा के जानिब भी हिजरत करने का शरफ़ हासिल किया है और मदीने मुनव्वरा आने से पहले हबशा के जानिब भी आपने हिजरत फरमाई है। 2 हिजरतों वाले ये उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने दीन के लिए अपने वतन को 2 बार छोड़ा है। ये रिवायत करते हैं कुन्ना नुसल्लिमु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़िस्सलात फ़यरुद्दु अलैना। इससे पहले आपने समात फरमाया कि इब्तिदाई इस्लाम में शुरू में नमाज में सलाम वग़ैरह करने की इजाज़त थी, बातचीत की भी इजाज़त थी और नमाज फासिद नहीं होती थी। मगर फिर बाद में मदीने मुनव्वरा में हिजरत के बाद जब क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन ये सूरह बक़रा की आयत करीमा है, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो नमाज में सलाम वग़ैरह करने से मना कर दिया गया। और अब मसला ये है कि नमाज में अगर किसी ने किसी को सलाम किया तो उसकी नमाज चली जाएगी, या किसी को नमाज में सलाम किया गया और उसने सलाम का जवाब दिया तो उसकी नमाज चली जाएगी। किसी ने हाथ के इशारे से या सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया तो नमाज तो उसकी नहीं जाएगी, अलबत्ता ये भी गलत है, इसकी भी इजाज़त नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि हम हुजूर पर नमाज की हालत में हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया करते थे। यानी हुजूर नमाज पढ़ते रहते और हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते, या रसूलल्लाह आप पर सलामती हो। फ़यरुद्दु अलैना तो हुजूर नमाज ही की हालत में हमारे सलाम का जवाब देते थे। ये गुफ्तगू है मक्कतुल मुकर्रमा की, तो कि नमाज मक्कतुल मुकर्रमा में फ़र्ज़ हुई है और नमाज के फ़र्ज़ हो जाने के बाद राजिह कौल ये है कि 1 साल के बाद मदीने मुनव्वरा की हिजरत का मामला पेश आया है। यानी हिजरत से 1 साल कबल नमाज फ़र्ज़ हुई। उससे पहले मुसलमान नमाज़ें पढ़ा करते थे, नफली नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो हुजूर को हम सलाम करते थे नमाज की हालत में और हुजूर सलाम का जवाब देते थे। फलम्मा रजाना मिन इंदिन नजाशी, तो जब हम नजाशी के पास से वापस आए यानी मदीना मुनव्वरा में,
मक्कतुल मुकर्रमा से ये लोग पहुँचे हबशा, मुल्क हबशा ये अरब का एक मुल्क है। वहाँ के बादशाह को नजाशी कहा जाता था। नजाशी ये कहते हैं जब हम लोग नजाशी के पास से हबशा से मदीने मुनव्वरा आए हिजरत करके, सल्लमना अलैहि, तो हमने फिर सलाम किया, क्योंकि हमको वही पुराना तरीक़ा मालूम था। मक्कतुल मुकर्रमा में हम लोग सलाम करते थे, हुजूर जवाब देते थे नमाज की हालत में। जब हम यहाँ मदीने मुनव्वरा आए हिजरत करके मुल्क हबशा से, तो हमने फिर सलाम किया। फलम यरुद्द अलैना, तो हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, यानी नमाज की हालत में जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद मज़ीद आगे गुफ्तगू है, मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा। यहाँ नजाशी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नजाशी ये नाम नहीं है, बाज़ लोग गलती से इसको नजाशी पढ़ते हैं, नून पर जीम पर तशदीद, नजाशी ये गलत है, नजाशी लफ्ज़ नहीं है। नजाशी या निजाशी, नून पर ज़ेर या नून पर ज़बर, आप दोनों पढ़ सकते हैं, नजाशी और निजाशी। इसी तरीके से आखिर में या है, या को आप मुशद्दद नजाशी मुशद्दद पढ़ सकते हैं, और मुखफ़्फ़ यानी नजाशी, शीन या ज़ेर शी, दोनों तरीक़े आप कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यह है जो फसीह लुग़त है वो तख़फ़ीफ़ की है, यानी या पर तशदीद न पढ़ी जाए, नजाशी। नजाशी ये भी दुरुस्त है, मगर इससे फसीह और अबलग ये है कि नजाशी पढ़ा जाए। इसी तरीके से निजाशी, नून पर ज़ेर, ये भी दुरुस्त है, मगर इससे फसीह ये है कि नजाशी पढ़ा जाए। क्योंकि तलबा कसीर तादाद में, इसलिए मैं सारी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बहुत अहम बात, बाज़ लोग गलत फहमी का शिकार होकर ये समझते हैं कि नजाशी की जो या है, या निस्बती है, या मंसूब है। जैसे हिंदुस्तानी को हिंदी कहा जाता है अरबी में, मिस्र के बाशिंदे को मिस्री, अरब के बाशिंदे को अरबी कहा जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि ये नजाश लफ्ज़ है, उसमें या लगे, नजाशी, नजाश वाला, ये गलत है। ये जो या है ये ओरिजिनल है, असली या है, ये या निस्बती नहीं है। और ये जो नजाशी थे साहब, ये हुजूर पर ईमान ला चुके थे। इनका नाम नजाशी नहीं था, लक़ब इनका टाइटल था। जैसे उस ज़माने में यमन के बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, बल्कि तुब्बा हिमयरी का पूरा वाक़या ही मौजूद है, इश्क़ रसूल से डूबा हुआ। किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। इसी तरह हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, मिस्र के बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। समझे आप? तो ये नजाशी थे, ये मुसलमान हो गए थे और बड़े अजीमुशान इंसान हैं। इनका नाम है असहमा, हमज़ा स्वाद हा मीम ता, असहमा। और इनकी शान ये थी कि ये हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, हुजूर इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और इन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। इंसान मुसलमानों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इन्होंने क्या किया देखिए आप, जब मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, काफ़ी लोग मुसलमान हो गए। 5 हिजरी तक मुसलमान होते रहे लोग। और जब काफिरों ने देखा कि ये मुसलमान तो बढ़ते चले जा रहे हैं, मारना पीटना शुरू किया और मुसलमानों को जहाँ जहाँ पकड़ते मारना शुरू करते, जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी। और मक्कतुल मुकर्रमा में मुसलमानों का रहना दोभर कर दिया। सहाबा ने हुजूर से इजाज़त मांगी कि हुजूर हमको यहाँ से जाने की इजाज़त देते मक्कतुल मुकर्रमा से, बल्कि हुजूर ने कहा कि यहाँ से तुम लोग निकल जाओ, जान बचाना ज़रूरी है। तो हुजूर के मशवरे पर कई सहाबे कराम अच्छी खासी दर्जनों की तादाद में चुपके से मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर हबशा चले गए, नजाशी के पास। और हबशा बाकायदा कंट्री थी, वहाँ का बादशाह नेक शरीफ था। तो ये लोग चले गए कि वहाँ हम लोग अमन व अमान के साथ रहेंगे। मुसलमान वहाँ गए, उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी थे और उसमें हज़रत जाफ़र तैयार भी थे, हज़रत अली मौलाए कायनात के बड़े भाई, 10 साल बड़े थे वो हज़रत जाफ़र। और वो ऐसे अज़ीमुश्शान सहाबी हुजूर के चचेरे भाई कि उनका खिताब सुनकर, हुजूर की तकरीर, उनकी तकरीर सुनकर वो मुसलमान हुआ था नजाशी बादशाह। क्या हुआ भाई, नींद आ रही है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, अभी नींद नहीं आएगी आपको, माशाअल्लाह। तो इन्होंने क्या किया, काफिरों ने देखा कि मुसलमान यहाँ से चले गए और वहाँ जाके सुकून से वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।
तो इन्होंने क्या किया, तरकीब बनाई कि वहाँ से मुसलमानों को निकाला जाए। अब इन्होंने बाकायदा टीम भेजी हबशा। देखिए जुल्म ज़्यादती की इंतहा, जिसको जुल्म करने की आदत हो जाती फिर वो किसी न किसी बहाने से जुल्म करता। अब ये लोग गए वहाँ पर तोहफे तहाइफ लेकर। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि नजाशी के पास पहुँच गए। कौन? कुफ़ार मक्का की टीम पहुँच गई। अब बादशाह के पास पहुँचे, वहाँ जाके शिकायत की कि हमारे कुछ ग़ुलाम भागकर यहाँ आ गए हैं आपके पास, आपके मुल्क में अमन व अमान के साथ रहने, वो बागी हैं, जालिम हैं, ग़ुलाम हैं, इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है और आपके दीन को भी इख्तियार नहीं किया है। भड़काया उसको, बादशाह को, नजाशी को। तो नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को बुलवाया। किसी तरीके से वो सारे मुसलमान पहुँचे नजाशी बादशाह के दरबार में। वहाँ बाकायदा गुफ्तगू हुई। मुख्तसर ये कि गुफ्तगू में हते जाफ़र तैयार खड़े हो गए और इन्होंने बाकायदा वहाँ तकरीर की बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा अपने दीन के बारे में कुछ बताओ। इन्होंने बताया, इस्लाम की तालीमात के बारे में बताया। बादशाह ने कहा कि जो तुम्हारे पैगंबर पर, जिनको तुम पैगंबर मानते हो, जिनका दीन तुमने कबूल किया है, उन पर जो कुछ नाजिल होता है उसको कुछ सुनाओ, अगर तुम्हें कुछ याद हो। तो सूरह मरियम नाजिल हो चुकी थी, इनको सूरह मरियम याद थी हज़रत जाफ़र को। इन्होंने सूरह मरियम सुनाना शुरू किया। सूरह मरियम में हज़रत मरियम का तज़किरा है, उनके पाक दामनी का जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उनके कमालात का, उनके मौजज़ात का तज़किरा है। जब उस नजाशी, वो ईसाई था, नजाशी बादशाह ईसाई था, जब उसने सुना कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा को तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा ये जो है वाकई कलाम इलाही है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। इस कलाम में अल्लाह ने हज़रत ईसा का जो मकाम था वो बयान फरमाया है और हम उनको वही मानते हैं जो इस कलाम में मौजूद है। बहरहाल इतना वो रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई बादशाह की। उसके बाद वो मुसलमान हो गया। उसके साथ तकरीबन 30-35 लोग भी मुसलमान हुए। अब ये कुफ़ार मक्का अपना समूह रह के लेके रह गए और इनकी जो चाल थी वो चाल बिल्कुल नाकाम हो गई और मुसलमान अमन व अमान के साथ वहाँ रहने लगे। उसके बाद जब हुजूर हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आ गए तो ये मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा आने के बजाय मदीना मुनव्वरा आ गए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। ये वो अजीम शान बादशाह है कि जिसने हुजूर की बारगाह में तोहफे पेश किए और जिसने हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत अमीर मुआविया की बहन है, हज़रत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, ये बहुत पहले मुसलमान हो चुकी थी। इनका निकाह नजाशी ने ही हुजूर से किया और बाकायदा महर भी अदा किया और हुजूर की बारगाह में कुछ तोहफे तहाइफ भी उसने पेश किए। उसके बाद 9 हिजरी में या 8 हिजरी से पहले इनका नजाशी का इंतकाल हो गया वहीं हबशा में। ये हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हो सके क्योंकि बादशाह थे, पूरे मुल्क का इंतज़ाम इनके ज़िम्मे था, तो मसरूफियत की बुनियाद पर यह आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर नहीं हो सके, लिहाजा इस सहाबी के मर्तबे पर फाइज नहीं हुए। ताबिई हैं, ये अजिल्ला ताबिईन में आपका शुमार होता है। अब इनकी शान देखे, जब ये इंतकाल कर गए हबशा में तो हुजूर को फौरन इत्तला मिल गई। उसी लम्हे जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि नजाशी का इंतकाल हो गया है। उसके बाद रिवायतों में आया है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने नजाशी के जिस्म को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया और हुजूर की नज़रों के सामने उनका जिस्म आया और आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम ने सहाबा किराम के साथ मिलकर उनका जनाजा पढ़ा। तो उनको शरफ ये मिला कि आक़ाए करीम ने उनका जनाजा पढ़ा। बार रिवायतों में यह आया है कि नजाशी का इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे हटा दिए, रास्ते की जितनी भी रुकावटें थीं, जितने पर्दे थे, सारे पर्दे हटा दिए और नजाशी का जसद, उनका जिस्म हुजूर की नज़रों के सामने आ गया और फिर हुजूर ने जनाजा पढ़ा उनका। ये जनाजा गायबाना नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि उनका जिस्म हो हबशा में और हुजूर रहे हो मदीना में और हुजूर ने जनाजा पढ़ा दिया। लेकिन हमारे यहाँ हनफियों का मसला ये है कि जनाजा सामने होना चाहिए। गायबाना नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं है। किसी का जिस्म हो यूपी में और यहाँ से आप जनाजा पढ़ना चाहें नहीं पढ़ सकते। इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है कि किसी मुसलमान का जिस्म कहीं भी हो और नमाज पढ़ाने वाले, नमाज पढ़ने वाला इमाम, नमाज पढ़ने वाले लोग कहीं भी हों, जनाजा पढ़ सकते हैं। इसको गायबाना जनाजा कहते हैं। हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है गायबाना जनाजा। इसलिए हम कहते हैं कि या तो जिब्रील अमीन ने उनका जिस्म मदीना मुनव्वरा पहुंचाया या रास्ते की सारी रुकावटें ख़त्म कर दी गई और उनका जिस्म हुजूर की नज़रों के सामने आया और हुजूर ने जनाजा पढ़ाया।
और अगर ये गायबाना जनाजा मान ही लिया जाए तो हमारा जवाब ये है कि असल में गायबाना जनाजा पढ़ाना या पढ़ना ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास था, ये हुजूर के साथ मखसूस था, अब किसी के लिए दुरुस्त नहीं है। और इसका एक मुदल्लल जवाब ये भी है तखसीस का कि हुजूर के ज़माने के बाद, हुजूर के विसाल के बाद कई जंगें हुई, बड़ी बड़ी जंगें हुई, सैकड़ों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए राह खुदा में, और कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती किसी मुसलमान का गायबाना जनाजा पढ़ाया गया हो। जंग यरमूक में न जाने कितने मुसलमान शहीद हो गए, जंग कादसिया में न जाने कितने मुसलमान शहीद हो गए, जंग मूता में न जाने कितने मुसलमान शहीद हो गए। तो इस तरह कितने जंगें हुई, मुसलमान शहीद हुए, मगर गायबाना जनाजा नहीं हुआ। तो अगर हुजूर ने गायबाना जनाजा पढ़ाया होता तो सहाबा इकराम इस पर अमल करते। बहरहाल ये अलग गुफ्तगू है। ये नजाशी थे, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात फराहम करना ज़रूरी था। ये तो मुसलमान हो गए थे। इनके इंतकाल के बाद एक बादशाह और बना हुजूर के ज़माने में, हबशा का, उसको भी नजाशी कहा जाता है। उसने भी हुजूर की ज़िंदगी के 1-2 साल पाए, और आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद बाकायदा ख़त लिखा कि तुम मुसलमान हो जाओ, मगर उसके बारे में कन्फर्म नहीं मालूम है कि वो मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था। यहाँ जिस नजाशी का जिक्र है ये कन्फर्म है कि ये मुसलमान थे, हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, और हुजूर ख़ुद इनसे मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि इनके इंतकाल के बाद हुजूर ही ने इनका जनाजा पढ़ा। अब जब नजाशी के पास से ये लोग वापस हुए, मदीने मुनव्वरा आए और कहते हैं हमने सलाम किया हुजूर को नमाज की हालत में, तो हुजूर ने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। फलम यरुद्दा अलैना। यहाँ मैं तलबा के लिए कर रहा हूँ कि ये सेगा फलम यरुद्दा, यरुद्दा दाल पर ज़बर है, मगर आप इसको 3 तरीक़ों से और पढ़ सकते हैं। जो लोग इल्म सेगा वगैरह पढ़ चुके हैं उनको पता है। फलम यरुद्दा, फलम यरुद्दे, फलम यरुद्दो और फलम यरुद्दुद फक्के इदगाम। तो गोया कि इस तरह के जो सेगे होते हैं इनको 4 तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। तो हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, यानी नमाज में सलाम का जवाब नहीं दिया। अब नमाज से फारिग हो जाने के बाद सलाम का जवाब दिया या नहीं दिया, यहाँ इसका जिक्र नहीं है, मगर मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर ने सलाम से फरागत के बाद उनके सलाम का, नमाज से फरागत के बाद सलाम का जवाब दिया था। आज भी मसला ये है कि अगर किसी को कोई शख्स नमाज की हालत में सलाम कर ले तो फिर वो सलाम फेरने के बाद उसके सलाम का जवाब दें, या ऐसे ही जैसे आप खाना खा रहे हो, कोई आपको सलाम करे तो अब ना दे जवाब, आपको इजाज़त है, मगर खाना खाने से फारिग हो जाए तो उसके सलाम का जवाब दें। अब इन्होंने नमाज के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ नुसल्लिमु अलैका फ़िस्सलात, कुन्ना नुसल्लिमु अलैका फ़िस्सलात फ़तरुद्दु अलैना। हुजूर, हम मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज की हालत में आपकी बारगाह में सलाम पेश करते थे, आप हमारे सलाम का जवाब देते थे, मगर अभी हमने सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। मसला पूछा, इनको मसला नहीं मालूम था क्योंकि ये हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे। हुजूर ने फरमाया, इन्न फ़िस्सलात लशुग़लन, नमाज में यकीनन मशगूलियत है। अब जो लोग अरबी कवायद ग्रामर्स पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ बड़ी लुत्फ़ की बात है। यहाँ जो लशुग़लन में तनवीन है, अगर तनवीन को ताज़ीम के लिए ले लें तब तर्जुमा ये होगा, बेशक नमाज में बहुत बड़ी मशगूलियत, बहुत बड़ी मसरूफ़ियत है कि नमाज पढ़ने वाला अपने रब से मुनाजात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह की खिदमत में होता है, उसकी वो इबादत कर रहा होता है। ये बहुत बड़ी मसरूफियत। लिहाजा यहाँ दुनियावी काम, जो दुनियावी काम में शुमार किया जाता है और आम बोलचाल में जिसको दाखिल माना जाता है, वो उस तरह की गुफ्तगू नमाज में नहीं हो सकती है। ये होगा लशुग़लन में तनवीन बरे ताज़ीम हो तब। अगर तनवीन को तनकीर के लिए मान लिया जाए, तनवीर के लिए, तो माना होगा कि नमाज में कई किस्म की मशगूलियतें हैं। नमाज में कई किस्म की मशगूलियतें हैं कि नमाज में इंसान रुकू करता है, सजदा करता है, तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, तिलावत कुरान करता है, और इन तमाम कामों से वो अपने रब की जानिब मुकम्मल तरीके से मुतवज्जे होता है। तो इस तरह की मसरूफियत नमाज में होती है, लिहाजा हम नमाज में सलाम का जवाब नहीं दे सकते। तो हुजूर ने ये बयान फरमाया कि पहले जायज़ था, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया, लिहाजा नमाज में सलाम मत करना। अगर नमाज में सलाम करोगे तो सलाम का जवाब नहीं पाओगे नमाज की हालत में, नमाज के बाद सलाम का जवाब दिया जाएगा।